इसके बाद दूसरी कहानी, एक व्यक्ति रहता है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसकी एक प्रेमिका रहती है। प्रेमिका का नाम बन्नू बाई या मन्नू बाई जो भी है। अच्छा नाम रखे, प्रीतिका। और किसको अच्छा नाम रखवाना है? चलो ठीक है, बन्नू बाई, ठीक है, ठीक है। मैकडोनाल्ड, उसकी प्रेमिका बन्नू बाई। अरे आया है, कलकत्ता में रह रहा है, कलकत्ता में रह रहा था ये, अंग्रेज है, आया है व्यापार करने, कोई मिला नहीं, सोचा बन्नू बाई क्या करना है, ठीक है। एक प्रेमिका बनाया बन्नू बाई, ठीक है। और जैसे भी बनाया, उसका टैलेंट है। ये एक प्लाट खरीद के दे दिया बन्नू बाई को, ठीक है। पैसा किसका लगा? मैकडोनाल्ड का, ठीक है। नाम किसका डाला उसमें? बन्नू बाई का। बन्नू बाई इसकी मतलब एक तरह से कह सकते हैं, पैसा जब इसका लगा तो वास्तविक स्वामी ये कहलाएगा, वास्तविक स्वामी। ये दृश्यमान स्वामी, देखने से ये लगेगा कि ये इसकी संपत्ति है, दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी कौन है? बन्नू बाई, जिसके नाम से ये प्लाट है। देखने पे तो यही लगेगा कि यही स्वामी है। वास्तविक स्वामी ये कैसे? क्योंकि पैसा इसी का लगा है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वास्तविक स्वामी, दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी मतलब देखने से लग रहा है कि बन्नू बाई इस प्लाट की मालिक है, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है? मैकडोनाल्ड की, ठीक है। बन्नू बाई से इसके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। बन्नू बाई से इसके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और बाद में मैकडोनाल्ड इसी खुशी खुशी में मर जाता है। हाँ, कई बार आदमी खुशी में भी मर जाता है, कई बार तकलीफ में भी मर जाता है। तो मैकडोनाल्ड इसी खुशी खुशी में मर गया। बाद में बन्नू बाई क्या करती है, एक राम कुमार या राजकुमार, देखना क्या नाम है, राम कुमार, ठीक है। राम कुमार, मुझे याद आ रहा है राम कुमार। राम कुमार नाम का एक व्यक्ति है, उसको ये प्रॉपर्टी बेच देती है। कौन? बन्नू बाई, ठीक है। बन्नू बाई ने राम कुमार को ये प्रॉपर्टी बेच दी। इसका 2 बच्चा में एक बच्ची का नाम रहता है मैक्वीन, ठीक है। मैक्वीन बोलती है कि ये बन्नू बाई का प्रॉपर्टी है ही नहीं, मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है, मैकडोनाल्ड का, वास्तविक स्वामी का प्रॉपर्टी है। मैक्वीन क्या कहती है कि ये मैकडोनाल्ड का प्रॉपर्टी है, मोर दाऊ के प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये कोई नहीं है, ठीक है। और ये राम कुमार को जो प्रॉपर्टी मिला है वो इसको लेने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। अब ये मामला जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। आजादी के पहले की बात हो रही है, ठीक है। टीपीए बनने के पहले की बात हो रही है। इसी के आधार पे धारा 41 बना है, ठीक है।
कलकत्ता गया, कलकत्ता में जब मामला गया तो वहां के जस्टिस इस बात से सहमत थे कि वास्तविक स्वामी का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी सम्मति के बिना नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी अपने हित से ज्यादा अच्छा हित किसी को अंतरित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर ये घड़ी मेरी नहीं है तो मैं इसको बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकता। ये विधि का सामान्य सिद्धांत है कि जिसके पास जितनी हैसियत है उसी हैसियत के अनुसार उसको ट्रांसफर कर सकता है, अपनी हैसियत से अधिक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। विधि का सामान्य सिद्धांत यही है। ये धारा 41 इस सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण की बात करता है, ठीक है। वो दृश्यमान स्वामी क्या क्या अंतरण है, इसी एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे, इसीलिए पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताना चालू किया। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला जाता है तो वहां के जस्टिस इस बात से सहमत होते हैं कि इस विधि का सामान्य सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है वो उस हैसियत को अंतरण नहीं कर सकता, ठीक है। तो मामला मैक्वीन के पक्ष में आ जाता है, मैक्वीन के पक्ष में आ जाता है, अर्थात राम कुमार के अगेंस्ट में मामला चला जाता है, प्रॉपर्टी चली जाती है मैक्वीन को। अब राम कुमार ऐसा नहीं था कि वो चुपचाप बैठने वाला आदमी था, ठीक है। वो चला गया प्रीवी काउंसिल, पीसी लिखा, प्रीवी काउंसिल है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ठीक है। पीसी मतलब प्रीवी काउंसिल, ठीक है। प्रीवी काउंसिल जाते हैं, पहले यहां की जो अपील होती थी वो प्रीवी काउंसिल जाती थी। प्रीवी काउंसिल में जब मामला जाता है तो प्रीवी काउंसिल में यह मामला सुना जाता है और यह कहा जाता है कि राम कुमार ने ये वाला जो प्रॉपर्टी लिया है वो प्रतिफल के साथ लिया है, उसने प्रतिफल के साथ लिया है, प्लस ये सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता मतलब इसने युक्ति युक्त सावधानी बरती थी और इसको जानकारी नहीं है, इसको जानकारी नहीं है कि ये उसकी संपत्ति नहीं इसकी संपत्ति है। ऐसे कंडीशन में जब ये प्रतिफल के साथ हो, सद्भावी क्रेता हो और जानकारी ना हो, ऐसे कंडीशन में दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण मान्य अंतरण होगा, ठीक है। अर्थात ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी? राम कुमार को, ठीक है। धारा 41 यही कहता है, धारा 41 यही बात कहता है। वास्तविक स्वामी मतलब जो उसके संबंध में एक्चुअल पेड कर रहा है। दृश्यमान स्वामी मतलब देखने पे लग रहा है कि वो उसका स्वामी है, ठीक है। यहां यह भी कहा गया कि इस कंडीशन में जो दृश्यमान स्वामी है वो वास्तविक स्वामी की सहमति से दृश्यमान स्वामी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? अब मैं सिद्धांत समझा देता हूं। सिद्धांत अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सिद्धांत बड़ा इजी है, इसीलिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया। सिद्धांत यह है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संपत्ति का, कैसी संपत्ति? स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल अचल संपत्ति, ठीक है।
स्थावर संपत्ति का कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी है। कैसा स्वामी है? दृश्यमान स्वामी। और वो दृश्यमान स्वामी कैसे है? वास्तविक स्वामी की सहमति से। वास्तविक स्वामी इसको सहमति दे रहा है कि ये ही व्यक्ति इस संपत्ति का स्वामी है। ठीक है? दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी की सहमति से उस संपत्ति के संबंध में व्यवहार कर रहा है। ठीक है? और फिर कोई व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति दृश्यमान स्वामी से अगर वह संपत्ति प्राप्त करता है, ठीक है, वो संपत्ति लेता है, और वो कैसा है? सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता मतलब युक्ति युक्त सावधानी इसने बरती है और इसको सूचना नहीं है, वो सावधानी बरतने के भी बाद कि इसका एक्चुअल संपत्ति किसी और का है। ठीक है? वास्तविक क्रेता है, सद्भावी क्रेता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसको सूचना नहीं है, फिर ऐसी संपत्ति का जो अंतरण किया जाता है, वो अंतरण ये बताया गया है कि शून्य करणीय नहीं होगा। ये वर्ड है, शून्य करणीय नहीं होगा, मतलब उसे शून्य करवाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है? यही सिद्धांत है। ये उस व्यक्ति की रक्षा के लिए है जो कि सद्भावी क्रेता है। ठीक है? अब प्रतिफल, अब इसमें किसी एक, ये जो मैंने चीज बताए ये सारे आवश्यक तत्व हैं। अगर दृश्यमान स्वामी जो है वो वास्तविक स्वामी की सम्मति से संपत्ति पे कब्जा नहीं किया है, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसकी सम्मति आवश्यक है। ठीक है? उसी तरह सद्भावी क्रेता का भी होना आवश्यक है। इसको पता है कि ये इसकी संपत्ति नहीं, इसकी संपत्ति है, तब यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर शून्यकरणी करवा सकते हो। इसको अगर सूचना है कि ये एक्चुअल में इसकी संपत्ति नहीं है, ये केवल दृश्यमान स्वामी है, वास्तविक स्वामी ये है, अगर इसको पता है, सूचना है, तो फिर शून्यकरणी हो जाएगा। ये सारे सिद्धांत जब एक दूसरे से मिल जाएंगे, सारे आवश्यक तत्व मिल जाएंगे, तब यह सिद्धांत लागू होगा कि ये ऐसा अंतरण शून्यकरणी नहीं होगा। नहीं, इसीलिए शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ाया जाता है। शुरुआत में आपको याद होगा कि मैंने आपको सूचना की डेफिनेशन पढ़ाई थी। सूचना दो तरीके की होती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस में क्या है, मैं खुद बता रहा हूं, लिखित या मौखिक। ठीक है? इंप्लाइड में क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस वाला एग्जांपल दिया था कि वहां एंट्री है तो यह माना जाएगा कि सबको पता है कि यह भूमि उसकी है, यह सूचना माना जाएगा। ठीक है? तो यह पूरा आपका सिद्धांत इस आधार पे काम करता है। प्रतिफल भी होना आवश्यक है। मैंने बार बार कहा है कि प्रतिफल के साथ सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता प्रतिफल के साथ होना चाहिए और उसको सूचना नहीं है कि ऐसा कोई दृश्यमान और वास्तविक स्वामी वाला कोई सिद्धांत काम कर रहा है। ठीक है? यही धारा 41 है आपका। ठीक है? अब भारत में बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988, बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988 लागू है। इसके अंतर्गत कोई भी संपत्ति जिसके नाम से
दर्ज है वही उसका वास्तविक स्वामी माना जाएगा। अगर ये पहले आ जाता ना, अगर ये अधिनियम पहले आ जाता तो मैकडोनाल्ड ही उसका स्वामी नहीं माना जाता, वो बन्नूबाई ही मानी जाती। उसके नाम से अंतरित है, फिर वो झंझट ही नहीं होता, वो केस ही नहीं बनता। केस में क्या बताया जाता कि देखो इसके नाम से रजिस्ट्री है।